बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाज़िर हूँ। आज दो तीन बातें हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया। उनके साथ-साथ उनके 2 रहनुमाओं को भी गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है। एक असद उमर, दूसरे फवाद चौधरी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन्होंने हमारे खिलाफ़ बातचीत की है और नाज़ेब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए और कई दफ़ा के बुलाने पर ये लोग हाज़िर नहीं हुए। इस वजह से इनके हम वारंटी गिरफ़्तारी जारी कर रहे हैं और इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जेनेवा कन्वेंशन का इजलास था। रात गए, वहाँ पे डोनर कॉन्फ्रेंस हुई और डोनर जमा हुए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए इमदाद जमा की है, जो तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर है। तो जो काफ़ी ख़ती रकम होती है, उन्होंने सैलाब को देखते हुए, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए ये इमदाद जमा की है। और इसके अलावा एक ख़बर ये भी है कि सऊदी अरब ने भी खातिर ख्वाह बेहतर तरीके से मदद करने की हामी भरी है। इसके अलावा तीसरी बात ये है कि कराची को हम देखेंगे, सिंध में इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, वहाँ पे MQM और उनके जो इत्तेहादी हैं, वो सब क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो वफ़ाक में जो इलेक्शन कमीशन ने 3 वारंट गिरफ़्तारी जारी की है, जिसको काबिल ज़मानत गिरफ़्तारियाँ हैं ये। इसकी ज़मानत मचल के जमा करानी है उन्हें, तकरीबन 5-5 लाख जमा कराएँगे और जिसकी वजह से फिर इनकी ज़मानत हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने सख्त इसका नोटिस लिया है कि इन्होंने हमारे खिलाफ़ बातचीत की और कई दफ़ा के बुलाने पर नहीं आए। तो ये वाली सूरत हाल है और सबसे बड़ा जो इस वक़्त फैक्टर है गिना जा रहा है, क्योंकि हर हलक़े की तरफ से ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहद ख़राब है और वाक़ई बेहद ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जिसको ये हुकूमत छुपा रही थी। तो जब जेनेवा में ये गए हुए हैं, लाओ लश्कर के साथ गए हुए, ये नहीं कि कुछ चंद अफराद चले जाएँ और जाके ख़र्च को कम करने की कोशिश करें, लेकिन ये काफ़ी लंबे ग्रुप के साथ गए हैं, जिसका 1000 रुपए 1000 अरब डॉलर 1000 अरब डॉलर खर्चा है तकरीबन 1 दिन का, और कितने सारे ये लोग लेकर गए हैं, उतना खर्चा वहाँ हो रहा है। अब आप देखिए, ये जो पैसे आ रहे हैं, इसी में से ज़ाहिर है कटेंगे या जो कुछ भी होगा, खर्चा तो बहरहाल बढ़ाया है ना, पैसे आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप पहले से उसको खर्च करके बैठ जाएँ, लोगों को ना देके। तो 9 अरब डॉलर 9 से 10 अरब डॉलर तक इकट्ठे हो गए हैं जेनेवा में पाकिस्तान के लिए। और ये जो रकम है मुख्तलिफ़ मंसूबों की शक्ल में मिलेगी, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट की शक्ल में मिलेगी, एकदम ही हाथ नहीं आएगी। तो अभी ये देखना है कि पाकिस्तान इससे कैसे फ़ौरी तौर पे फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ये रकम तो किस्तों में आएगी और थोड़े-थोड़े करके आएगी, इकट्ठे नहीं आएगी। तो इससे हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? फ़ायदा तो बहरहाल होगा, लेकिन फ़ौरी तौर पे हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये देखना है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी एक ऐलान किया है कि वो डिपॉज़िट के तौर पर 5000 अरब डॉलर पाकिस्तान में रखेगा, जिससे पाकिस्तान का डिपॉज़िट सेक्टर मज़बूत होगा और 5000 अरब डॉलर सऊदीया के रखे जाएँगे इसमें। इसके अलावा दूसरी जो है बात जो है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद करने का सोचा है 10,000 अरब डॉलर से। तो इस ज़ाहिर है, कोई भी कोई मदद करता है या कोई आपको कोई फ़ायदा देता है, तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई फ़ायदा फ़ेवर चाहते हैं वो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सऊदीया ने क्या फ़ेवर चाहा है। सऊदीया यहाँ पर यमन से लड़ाई के लिए, यमन से जंग के लिए पाकिस्तान से फ़ौज की दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे 1 लाख फ़ौज चाहिए, 1 लाख फ़ौज चाहिए, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ जंगों में, क्योंकि फ़ौज के सऊदीया के पास फ़ौज नहीं है, उनके यहाँ ये है ही नहीं अवाम में कि आर्मी में जाएँ या आर्मी बनाएँ। अभी तक उन्होंने अपनी आर्मी को इतनी खातिर ख्वाह नहीं बनाई है और पाकिस्तान से ही लेते हैं। और अब उन्होंने दरख्वास्त की है इतने पैसे देकर कि हमें 1 लाख फ़ौज चाहिए। तो देखिए पाकिस्तान ने इसका क्या जवाब दिया और क्या है, ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा जो है, तो जो है PMLN के अंदर से भी ये बातें आ रही हैं कि माइनस किसी को नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है, इमरान खान को माइनस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम एक तजुर्बा देख रहे हैं, भुट्टो को माइनस किया गया था और उससे दुनिया ही छोड़नी पड़ी थी, इस तरह से माइनस किया गया, लेकिन वो आज भी मौजूद है। तो माइनस से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ये, और इसी तरह मौजूद रहेंगे और इनकी मकबूलियत बढ़ती चली जाएगी अगर इसी में लग गए।
तो एक बात ये हुई, दूसरी बात ये कि ये जो इन्होंने इनको इमदाद मिल रही है और ये ख़तरा डिफ़ॉल्ट का फौरी तौर पर टल रहा है, तो मुक़्तदिर हल्के मतलब कुछ जो लोग हैं माहिर माशियात वो ये कह रहे हैं कि ख़तरा 6 माह तक के लिए टल सकता है, उसके बाद देखते हैं कि ये इस चीज़ को कैसे लेकर चल रहे हैं। बात ये है कि आप कैसे लेकर चलते हैं इस चीज़ को, तो आपके पास फ़ायदा होगा वरना फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से हुआ। अब इसके अलावा फिर हम चलते हैं सिंध की तरफ, कराची में हम देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो एमक्यूएम और उनके जो इत्तेहादी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी नहीं सॉरी जिसमें पीएसपी और फारूक सत्तार ग्रुप हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट ग्रुप है, ये सब मिलकर इत्तेहाद इन्होंने बनाया है इलेक्शन कमीशन के लिए, वहाँ पर एहतजाज करने के लिए, अपने हलकों के लिए, यूसीज़ के लिए कि किस तरह से गलत बनाए गए हैं। तो ये लोग कल एहतजाज करेंगे। इस सिलसिले में इन्होंने अपना एक इजलास बुलाया था, रात गए ये इजलास जारी रहा और इजलास में फैसले किए गए कि हम फ़िलहाल जो हमारा ये एक बात हम लेकर चले हैं कि यूसीज़ और इलेक्शन और हलक़े, तो इस पर हम लोग सब मज़बूती के साथ जमा हैं और हम पूरी तरह से अपना मुज़ाहरा करेंगे और ये बावर करा देंगे कि हम इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, जिस तरह से इलेक्शन कराए जा रहे हैं और जिस तरह से हम लोगों को अक़लियत में तब्दील करके इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इस चीज़ को हम नहीं देख रहे। इस चीज़ को हम बहुत महसूस कर रहे हैं और इस चीज़ को हम इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर तरीक़े से वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि आप इस तरह के इलेक्शन करा के और लोगों को कम सीटों पर और अक्सरियत को अक़लियत में और अक़लियत को अक्सरियत में बदल दें। ये जो कोशिश है ये गलत है। अच्छा, एमक्यूएम जो है अब सब ग्रुप को साथ लेकर चल रही है, इसमें फारूक सत्तार भी हैं, पीएसपी भी है और महाजिर कौमी मूवमेंट भी है। और ये जो है बहुत खुशाइंद बात है कि रात को इन्होंने एक दफ़ा फिर लाएअमल बनाया है और मुकम्मल तौर पर ये तैयार है इलेक्शन कमीशन के सामने अपने मुज़ाहरा करने में। तो देखते हैं अब ये मुज़ाहरा जब कल करेंगे तो इसकी क्या सूरत हाल होती है और फिर हम उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपस में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक बरकरार रखिए, मोहब्बतों के साथ अपने लोगों को लेकर चलिए और बेहतर फ़ैसले की तरफ जाइए। आपस में ग्रुप बनाइए और आपस में बातचीत कीजिए, एक दूसरे को कायल कीजिए और बेहतर फ़ैसले की तरफ जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।